यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में मैं आर पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 का है। क्वेश्चन कह रहा है उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिससे सूक्ष्म जीव इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आंसर देखना है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसका आंसर कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स या रोगाणु जिसको हम कहेंगे वो क्या है, वो एल्गी है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सारे क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन में ये लिख देंगे कि माइक्रोब्स क्या है और उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि करंट जो फ्यूल कैसे मीट करेगा, जो फ्यूल का शॉर्टेज है उसको, मतलब ये ईंधन बनाएगा। अगर रोगाणुओं की मदद से हम ईंधन बनाते हैं या माइक्रोब्स की मदद से हम फ्यूल क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें जो ट्रेडिशनल फ्यूल हम यूज करते आ रहे हैं जैसे पेट्रोल डीजल उसमें कमी आएगी। तो उसी को आपको बताना है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर आप लें, क्या वेज हो सकते हैं, वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। ऐसे तरीके जिससे सूक्ष्म जीव वर्तमान ईंधन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हो, वो तरीके क्या हो सकते हैं। पहला है बायो इथेनॉल। बायो इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। कैसे उत्पादन होता है इसका, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर की फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रोसेस से इसका हम उत्पादन करते हैं और उसमें जो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं वो ईस्ट और बैक्टीरिया है। तो ईस्ट और बैक्टीरिया की मदद से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायो इथेनॉल। और इसके लिए जो आधार सामग्री यानी कि फीड स्टॉक है वो क्या होगा, वो होगा शुगर केन, कॉर्न या फिर सेलुलोजिक बायोमास। सेलुलोजिक बायोमास क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जो वुड क्लिप्स होते हैं, जंगल झाड़ी वाली जो चीजें होती हैं, तो उसको हम सेलुलोइक बायोमास के तौर पे देखते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट को देखते हैं। इन सबको आप इसमें इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये इसका फीड स्टॉक हो गया। अब जब बन गया तो फिर इसका उपयोग कहाँ करेंगे आप, इसका उपयोग करेंगे आप फ्यूल एडिटिव्स में, यानी कि फ्यूल एडिटिव जैसे गैसोलाइन पेट्रोल है उसमें एड ऑन करने के लिए। उसमें जब आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर आप 20% इथेनॉल ऐड करते हैं पेट्रोल में तो 20% पेट्रोल कम होता है। तो उससे आपकी ईंधन रिक्वायरमेंट जो पेट्रोल की है वो 20% तक उसमें गिरावट आती है और ये फ्यूल इफिशियंसी को भी बढ़ाता है। तो और इथेनॉल कंपैरेटिवली पेट्रोल से सस्ता पड़ता है। तो इस तरह से आपकी फ्यूल शॉर्टेज को कम कर सकता है। तो एक एग्जांपल तो हुआ बायो इथेनॉल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब आप दूसरा एग्जांपल लेंगे तो दूसरे एग्जांपल में देखिए क्या है, बायोडीजल। बायोडीजल का उत्पादन कैसे हो रहा है, बायोडीजल का उत्पादन ट्रांसएस्टिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, फैट्स और ऑयल्स का ट्रांसएस्टिफिकेशन से हो रहा है। और इसमें कौन से माइक्रोब यूज हो रहे हैं, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। अब देखिए फीड स्टॉक आधार सामग्री जो इसकी है वो है वेजिटेबल ऑयल, वेस्ट कुकिंग ऑयल, इनसे मिलके बनेगा ये। इन पे अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लिपिड्स को एक्यूमुलेट करते हैं और उसको फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। यही काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूज कहाँ करेंगे इसको, इसको डीजल इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ डीजल इंजन के फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये तो दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल क्या है, प्रोडक्शन बायोगैस। बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बायोगैस का प्रोटेक्शन भी हो रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, लेकिन किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फर्मेंटेशन हो रहा है। कौन से माइक्रोब यूज हो रहे हैं, बैक्टीरिया यूज हो रहा है। उसमें से अगर कुछ बैक्टीरिया के नाम आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एंटेरोबैक्टर बैक्टीरिया इसमें यूज हो रहा है। तो वो होगा फीड स्टॉक, यानी कि कच्चा माल क्या होगा जिसको आधार आप बनाएंगे सामग्री, वो है ऑर्गेनिक वेस्ट। दूसरा है वाटर वेस्ट, तीसरा है बायोमास। इन तीनों को यूज करके आप क्या जनरेट कर रहे हैं, आप बायोगैस जनरेट कर रहे हैं और फिर उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर रहे हैं, या हीट करने के लिए कर रहे हैं किसी चीज को, या फिर एज व्हीकल फ्यूल यूज कर रहे हैं लेकिन थोड़े से प्योरिफिकेशन के साथ।
कुछ प्योरीफाई कर देंगे, तब आप उसको ईंधन की तरह भी यूज कर सकते हैं वाहनों में। अब देखिए अगला जो है, अगला है बायोहाइड्रोजन। बायोहाइड्रोजन कहाँ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बायोहाइड्रोजन फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही हो रहा है, सेम वही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, और वही बैक्टीरिया उसमें भी यूज हो रहे हैं जो बायोगैस में यूज हो रहे थे। वही सारा फीड स्टॉक भी है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, बायोमास है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग जगह हो रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इसका इस्तेमाल फ्यूल सेल में हो रहा है। अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जाता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। और बाई प्रोडक्ट क्या देता है? बाई प्रोडक्ट देता है वाटर। तो सोचिए कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है कहीं से, कहीं कार्बन नहीं है इसमें। बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? वाटर। वाटर आराम से आप उसको कहीं भी चला जाएगा, वो कोई हार्म नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बशर्ते वो हाइड्रोजन जो आपने प्रोड्यूस किया उसके लिए आपने कार्बन इमिशन न किया हो। इसीलिए अब जब फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायो हाइड्रोजन, तो वो पूरी तरह से क्या हो गया? रिन्यूएबल हो गया, कोई कार्बन इमिशन भी नहीं है, फ्यूल सेल में यूज हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति हो रही है, आपकी जो भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है। तो इस तरह से आप ये 4 एग्जांपल्स की मदद से समझा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोफ्यूल प्रोडक्शन में कुछ एडवांटेजेस को बता देंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबिलिटी की तरफ हमको शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर रहा है क्योंकि कार्बन इमिशन नहीं कर रहा है। उसके बाद वेस्ट का यूटिलाइजेशन कर रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये वाटर वेस्ट, कुकिंग वेस्ट, कुकिंग ऑयल, ये सारा कुछ कहाँ यूज हो जा रहा है? इसी में यूटिलाइज हो जा रहा है। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी दे रहा है क्योंकि आप पूरी तरह से कन्वेंशनल जो एनर्जी के मेथड्स हैं, पेट्रोल गैस, उस पर निर्भर नहीं रहते, आपके पास एक विकल्प रहता है, इसलिए ये उससे बेहतर है। अब देखिए अगला क्या है? चैलेंजेस या चुनौतियां आप लिख सकते हैं बाद में 2 लाइन में। ये सब आपको छोटे छोटे लाइनों में 2-2 लाइन में लिखना है, क्योंकि ये 150 वर्ड्स में ही आपको आंसर लिखना है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं? चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इसको प्रोड्यूस करने में? फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी, कच्चा माल ही आपको नहीं मिल रहा है जिससे बनाना है, ऑर्गेनिक वेस्ट ही नहीं मिल रहा है, या वो ट्रांसपोर्ट होकर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां प्लांट लगा हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो सारा कुछ कैसे मैनेज हो रहा है या कितने हद तक है। फिर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, हो सकता है आपके पास वो टेक्नोलॉजी ही महंगी हो या वो टेक्नोलॉजी ही ना हो जिससे कन्वर्जन फर्मेंटेशन हो या ट्रांसएस्टिफिकेशन हो, वो चीजें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। आपके पास फीड स्टॉक पहुंचना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी से फिर वो जो आपने ईंधन बनाया वो भी जहाँ पे यूज हो सके वहां पहुंचना चाहिए। तो ये सारा कुछ भी इसमें आता है। इस तरह से आप इस आंसर को अगर फ्रेम करके लिखेंगे, ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में होंगे, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर मिलेगा। इसके बाद आप कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बता सकते हैं, जैसे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2019 को आप कोट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम 20% क्या मिला रहे हैं पेट्रोल में? इथेनॉल। पेट्रोल के साथ ब्लेंड विद पेट्रोल। तो ये भी इस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है इस तरह के फ्यूल्स को यूज करने के लिए, और रिसर्च और डेवलपमेंट लगातार चल रहा है जिसके थ्रू हम और डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स और उसके वेज निकाल सके जो रिप्लेस कर सके, जो रिन्यूएबिलिटी की तरफ हमको लेके जाए और जो रिप्लेस कर सके कन्वेंशनल फ्यूल को या शॉर्टेज को कम कर सके। इन बातों को लिखते हुए आप अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। अगली क्लास में एक अगले नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।